नमस्कार, आप देख रहे हो डीपी की न्यूज। और अभी राजस्थान के अंदर 2023 जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। तो सूरतगढ़ विधानसभा की बात करेंगे। राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा है, जहां पे सूरतगढ़ विधानसभा है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सूरतगढ़ विधानसभा के अंदर काफी प्रत्याशी हैं जो अपना भविष्य आजमा रहे हैं। तो आज हमारे साथ जो किसान नेता के जाने जा रहे हैं, राकेश बिश्नोई। तो राकेश बिश्नोई के बारे में बता देते हैं। राकेश बिश्नोई ने काफी संघर्ष किया और एटा सिंगरासर माइनर का जो आंदोलन है वो उसको बखूबी से लड़ा। तो लेकिन अभी जो समस्या है वैसी की वैसी है, लेकिन उसका समाधान नहीं हो पाया। तो उस पर भी चर्चा करेंगे। और 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी से प्रबल दावेदार के रूप में अपनी दावेदारी जता रहे हैं। तो राकेश जी, पहले तो चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद डीपी के न्यूज का, सुभाष जी आपका और आपके चैनल का, कि आप लोगों ने आज ये चुनाव संबंध में और विकास के संबंध में जो आपने वार्ता का जो बातचीत का जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार है। तो राकेश, जैसे विधानसभा की बात करेंगे, 2023 के अंदर आप भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हो। तो इससे पहले आपने राजनीतिक कैरियर कहाँ से शुरू किया और आप विधायक क्यों बनना चाहते हो? देखो, विधायक तो एक ऐसी पोस्ट है कि हर आदमी को काम करना चाहता है कि सेवा के रूप के अंदर है। ये विधायक की कोई आखिरी पद नहीं है और विधायक से नीचे भी पद रहे हैं। देखो, मैं शुरू के अंदर 2010-11 के अंदर ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम पंचायत की समस्याओं को लेकर जब हालात देखते थे, जो पूर्व प्रतिनिधि रहे उनके हालात देखे, उनके काम काज करने के तरीके देखे, तो मैंने पंचायती राज में भी ये सोचा कि अगर अवसर मिलेगा तो ग्राम पंचायत में बहुत काम करवाऊंगा। 2015 के अंदर सोमासर ग्राम पंचायत से लोगों ने काम करने का अवसर दिया और पूरे 5 साल ऐसा कोई दिन नहीं आया कि जिस दिन हमने पंचायत के अंदर हमारा कार्य कभी बंद रहा हो। सड़कें, नालियां, ग्राम पंचायत में पंचायत का विकास, स्कूल का विकास, शमशान भूमि, मंदिर, गांव की सड़कें, शमशान भूमि की चारदीवारी, हॉस्पिटल, तमाम सारे काम भी जो मेरे कार्यकाल से पहले किसी का भी कार्यकाल देखोगे, आप गांव के लोगों से पूछोगे तो 5 साल से पहले वहां पे क्या था और 5 साल में हमने क्या किया, वो रात दिन का फर्क आपको मिलेगा। आदमी को काम करने की नीयत होनी चाहिए। सरकार पैसा देती है, लेकिन सरकार से पैसा लाने का आदमी के लिए हौसला चाहिए, काम करने की नीयत चाहिए। ये सारी चीजें हैं। रही विधानसभा चुनाव, विधायक बनने का सपना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं। जिस तरीके से आपने एटा सिंगरासर की बात की, हमने बड़ी ईमानदारी से एटा सिंगरासर मुद्दे पे हमने काम किया। राजस्थान की सरकार तक ये बात हम लेके गए, सरकार की टेबल पे ये बात लेके गए कि लोगों की नीयत होनी चाहिए। सरकार पैसा देती है, लेकिन सरकार से पैसा लाने का आदमी के लिए हौसला चाहिए, काम करने की नीयत चाहिए। ये सारी चीजें हैं। रही विधानसभा चुनाव, विधायक बनने का सपना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं। जिस तरीके से आपने एटा सिंगरासर की बात की, हमने बड़ी ईमानदारी से एटा सिंगरासर मुद्दे पे हमने काम किया। राजस्थान की सरकार तक ये बात हम लेके गए, सरकार की टेबल पे ये बात लेके गए कि ये लोगों की मांग है, कोई राजनीतिक विषय नहीं है। ये लोगों की मांग है कि सिंचाई सुविधा मिलनी चाहिए, कि यहाँ से 600 किलोमीटर दूर सिंचाई की व्यवस्था सरकारों ने की है। जो इंदिरा गांधी नहर के नीचे जो रकबा है, उस रकबे को पानी क्यों नहीं मिल सकता, ये हम सरकार के पटल पे, सरकार की टेबल पे ये बात लेके गए हैं। पूर्व में बीजेपी की सरकार ने भी ये बात मानी कि पानी इस इलाके को मिलना चाहिए, लेकिन पानी सरप्लस होगा तो इस इलाके को दिया जाएगा। उसके बाद में कांग्रेस की सरकार बनी, तब भी हमने आंदोलन शुरू किया और आज सरकार के पटल के ऊपर ये बात है कि एटा सिंगरासर को पानी मिलना चाहिए। सरकार के जो सिंचाई महकमे के जो व्यक्ति है वो ये बात बोली, इस इलाके को पानी मिलना चाहिए। और राजस्थान की सरकार के सामने आज भी हम गुजारिश करते हैं कि इस इलाके को पानी दें। तो क्या लगता है राकेश, जैसे एटा सिंगरासर माइनर की बात करेंगे, हमेशा ही चुनावी मुद्दा बनकर रह जाता है। पहले भी जब ये आंदोलन हुआ उस टाइम भी चुनाव हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जनता ने मौका दिया। फिर दूसरी बार की बात करेंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। लेकिन जो अभी मुद्दा है वो सेम मुद्दा है, उसी पे विधानसभा चुनाव होगा। एटा सिंगरासर का बहुत बड़ा आंदोलन था, उसके ऊपर लेकर अभी भी लोग जो प्रत्याशी है, कई जो दावेदारी कर रहे हैं, आप भी जा रहे हो क्षेत्र के अंदर। तो क्या लगता है ये मुद्दा कब खत्म होगा? देखो, 2006 के अंदर राजेंद्र जी बादू ने एटा सिंगरासर का आंदोलन शुरू किया, 10 दिन वो चला। उसके बाद में वो विधायक बने, लोगों ने विधायक बनाया, लेकिन एटा सिंगरासर के माइनर के बात उन्होंने विधानसभा में नहीं की। जनता फिर खड़ी हुई, सरकार के सामने बात रखी। जो राम प्रताप जी आज के स्थानीय विधायक है हमारे, वो पूर्व में ये बोलते थे
कि एटा सिंगरासर महेंद्र कभी बन नहीं सकता, इस इलाके को पानी नहीं मिल सकता। अभी लोगों की मांग के देखते हुए उन्हें ये लगा कि सरकार भी इस मामले पे गंभीर है, क्योंकि सरकार की कमेटी यहाँ के आके गई, सरकार की कमेटी सर्वे करके गई, तो उन्हें लगा कि एटा सिंगरासर महेंद्र बन सकता है। उन्होंने भी दोबारा एटा सिंगरासर का मुद्दा उठाया विधानसभा के अंदर। लेकिन अब इस मुद्दे पे कोई जाके वोट मांगता है अगर कोई नेता कि आप हमें वोट दो और एटा सिंगरासर महेंद्र बना देंगे, तो लोग इस बात पे विश्वास नहीं करेंगे। लोग सिर्फ स्थानीय लोगों पे, मैं टिब्बा क्षेत्र का हूँ, ग्रामीण अंचल से हूँ, लोग हमारी बात पे विश्वास कर सकते हैं, लेकिन किसी नेता की बात पे विश्वास, किसी की भी रही हो, किसी की भी बने, तो सरकार के सामने ये पक्ष हमेशा रखेंगे कि एटा सिंगरासर क्यों नहीं बन रहा है। अभी पिछले 5 तारीख को मेरे साथ में मोहन जी पूनिया थे, मदन जी ओझा थे, आप उनसे भी पूछिए होगा, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मुख्यमंत्री जी सिर्फ एक बात कह दे तो एटा सिंगरासर महेंद्र कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार उस पानी की व्यवस्था, बजट की सारी व्यवस्था करेगी। लेकिन यहाँ के जो प्रतिनिधि है वो भी नहीं चाहते कि एटा सिंगरासर महेंद्र बने, और सिर्फ आंदोलनकारी जो लोग हैं उनको श्रेय मिले, ये सबसे बड़ी बात है। तो आंदोलन की जैसे बात करेंगे, किसानों के जितने भी मुद्दे आपने कई आंदोलन के अंदर आपको देखा हमने, जैसे बात करेंगे गरसना रावला का जो आंदोलन हुआ पानी के मुद्दे को लेकर, वो वैसे का वैसे चल रहा है। कई बार आंदोलन हुए पानी को लेकर, जो रिजर्व पानी मिलना चाहिए फर्स्ट पेज को, सूरतगढ़ भी फर्स्ट पेज में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इस एरिया को, जो इस किसानों को जो उसका हक है वो मिलना चाहिए, लेकिन उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। आपने देखा होगा इस आंदोलन की वजह से एक विधायक बने थे पवन दुगुल, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं किसानों का जो इन जो धरना प्रदर्शन है इसको लेकर विश्वास कहीं कहीं उठता नजर आ रहा है। आपने देखा होगा, मतलब कहीं कहीं वो जहाँ भी आंदोलन होता है तो जनता धीरे धीरे पीछे जा रही है, किसान आंदोलन में आगे नहीं आ रहे, उनका एक विश्वास वही रहेगा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस। लेकिन कहीं कहीं ऐसा विधायक कोई आए और उनकी आवाज उठाए, कहीं कहीं उठनी भी चाहिए। लेकिन वो अभी अनूपपुर विधानसभा के अंदर पवन दुगुल की बात कर रहे थे अपने, लेकिन अभी वो ग्राउंड के अंदर नजर नहीं आ रहे। तो क्या लगता है कि किसान क्यों भरोसा करे आप लोगों पे? आप संघर्ष करते हो, संघर्ष करने के बाद में आपको विधानसभा भेजा जाता है, फिर भी मतलब उनकी जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो पाता। हर आदमी की कथनी और करनी में फर्क है। मेरा एक भी आंदोलन आप देख लीजिए, चाहे आंदोलन वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे संख्या बल कम हो या संख्या बल ज्यादा हो, हम जिस भी आंदोलन के उतरे हमने पब्लिक को रिजल्ट दिया है। वो चाहे फसल बीमा के मामले के अंदर हो, एटा सिंगरासर लड़ा तो एटा सिंगरासर में सिंचाई पानी नहीं दिए, लेकिन आंदोलन के दबाव के आगे राज्य सरकार ने कृषि कनेक्शनों की व्यवस्था की। उसके बाद में जो भी मुद्दे हमने उठाए, चाहे वो खातेदारी का मामला हो, अवैध कब्जों का मामला हो, हर चीज में हमने पब्लिक को रिजल्ट दिया है कि पब्लिक के सामने एकदम स्पष्ट है कि काम करने वालों की लोग पहचान करते हैं। और जो रही रावला गरसाना की बात है, प्रथम चरण के जो 52% पानी की बात है, आंदोलन के आगे सरकार एक फैसला करती है, लेकिन सरकार उस बात को, आंदोलन खत्म होने के बाद में सरकार उस बात को भूल जाती है, सरकार उस बात पे अमल नहीं करती, सरकार उस बात को लागू नहीं करती है। लेकिन जो भी साथी आंदोलनकारी रहे हैं उन्होंने उस समय पुरजोर से इस बात का समर्थन भी किया, और राजस्थान की सरकार, चाहे सरकारें किसी की भी रही हो, लिखवाने का भी प्रयास किया। लेकिन जेल समझौता जो हुआ, उस जेल समझौते के मुताबिक प्रथम चरण का कभी फैसलों का मामला हो, हर चीज में हमने पब्लिक को रिजल्ट दिया है कि पब्लिक के सामने एकदम स्पष्ट है कि काम करने वालों की लोग पहचान करते हैं। और जो रही रावला गरसाना की बात है, प्रथम चरण के जो 52% पानी की बात है, आंदोलन के आगे सरकार एक फैसला करती है, लेकिन सरकार उस बात को, आंदोलन खत्म होने के बाद में सरकार उस बात को भूल जाती है, सरकार उस बात पे अमल नहीं करती, सरकार उस बात को लागू नहीं करती है। लेकिन जो भी साथी आंदोलनकारी रहे हैं उन्होंने उस समय पुरजोर से इस बात का समर्थन भी किया, और राजस्थान की सरकार, चाहे सरकारें किसी की भी रही हो, लिखवाने का भी प्रयास किया। लेकिन जेल समझौता जो हुआ, उस जेल समझौते के मुताबिक प्रथम चरण का कभी फैसला नहीं हो पाया, लिखित में फैसला नहीं हुआ, लागू नहीं हो पाया। इन्हीं वजह से लोगों को ये लगता है कि भी जो हमारे नेता है वो गंभीर नहीं है, लेकिन असल के अंदर जो सरकार के कर्मचारी है वो सारा बात आंदोलन खत्म होने के बाद में कथनी और करनी में फर्क करते हैं। जैसे रोजगार की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो अपना कृषि क्षेत्र है ये सूरतगढ़ विधानसभा भी। तो सूरतगढ़ विधानसभा के अंदर जैसे किसानों को पूरी फसल का जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। बीमे को लेकर आपने कई आंदोलन किए, और खाद बीज को लेकर आपने कई बार संघर्ष किया, जो ब्लैक हो रहे खाद बीज। तो इसके ऊपर अगर आपको मौका मिलता है तो क्या ये जो किसानों की छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उसका समाधान होगा? अगर विधानसभा में जाने का अवसर मिलता है, जनता अवसर देती है,
तो आप देखोगे मेरे 5 साल जो सरपंच का जो कार्यकाल है ना, भी लोगों को ये पता नहीं है कि भ्रष्टाचार क्या होता है। ये आदमी खुद पैदा करता है कि वो आदमी खुद किस नियत का है। अगर हमें सेवा करनी है पब्लिक की, लंबे टाइम अगर इस जनता के बीच में रहना है, तो बड़ी ईमानदारी से आप लोगों को काम करना पड़ेगा। अगर सीमित 2-5 साल आपको राजनीति करनी है तो आप कुछ भी गड़बड़ कर सकते हो, लेकिन अगर लंबी राजनीतिक पारी खेलनी है, जनता के लिए काम करना है, तो बड़ी ईमानदारी से आप लोगों को चलना पड़ेगा। अगर विधानसभा में जाने का मुझे अवसर मिलता है, जनता अगर अवसर देती है, तो आज का जो पिछला कार्यकाल है और आगे का जो कार्यकाल होगा, रात दिन का फर्क होगा। एक एक चीज हम एक एक चीज पूरी पारदर्शिता से जनता के सामने रखेंगे। भी आज हर जगह जाते हैं, किसी भी विभाग में जाओ, बगैर पैसे से काम नहीं होता, लेकिन हम ईमानदारी से कहते हैं जो हमारे साथ में जाता है उसका एक पैसा भी नहीं लगता और काम भी करता है। ये लोगों से पूछ सकते हो आप। पिछले बिजली आंदोलन के अंदर अभी बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, ये हमने हजारों आदमियों को काम कराया, 764 लोगों का किसानों को कनेक्शन मिला है, लेकिन एक भी पैसा हम चाहते हैं किसानों को नहीं लगेगा। जिनका प्रतिनिधित्व मजबूत होता है, लड़ने वाले लोग मजबूत होते हैं, वहाँ पैसे का कोई सवाल ही नहीं है। जो दिल्ली बात करते हैं, कि जनता लोकतंत्र के अंदर जिसको चुना चुना जाता है, कांग्रेस या बीजेपी, दोनों दोनों की बात करेंगे तो, लेकिन कहीं न कहीं पार्टी दल बदलना और जो पार्टी का जो विश्वास जनता करती है, लेकिन कहीं न कहीं प्रत्याशी अपना दल छोड़ कर दूसरे में चले जाता है। अपनी नगर पालिका की बात करेंगे सूरतगढ़ के अंदर, तो सूरतगढ़ की जो अभी नगर पालिका का जो सिस्टम चल रहा है, आप भी जानते हो उस चीज़ को, कहीं न कहीं जो विवादित रहा है हमेशा मामला। तो अगर आपको मौका मिलता है तो ऐसी जो समस्या है, जो जनता कहीं न कहीं भरोसा करती है, लेकिन उससे मतलब जो प्रत्यक्ष है वो उस पर खरा नहीं उतर पाता, और ये जो आपस का विवाद की वजह से जो विकास होना चाहिए धरातल के ऊपर, वो नहीं हो पाता। और कहीं न कहीं जो भेदभाव देखा गया, भी ये बीजेपी का पार्षद है, ये कांग्रेस का पार्षद है, ये सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती, आप तो सरपंच प्रतिनिधि रहे हो, आपको पता है, लेकिन फिर भी भेदभाव होता है। ये सरपंच कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है। अगर आपको मौका मिलता है तो ऐसा कोई भेदभाव देखने को मिलेगा? नहीं, सरपंच का कोई विचारधारा नहीं है या सिंबल नहीं है। देखो, जीतने के बाद में आदमी सभी लोगों का होता है, कोई विशेष पार्टी का कोई लोगो नहीं लाता सरपंच पे या किसी पे। लेकिन लोग ऐसे गांव के अंदर है कि ये बीजेपी का आदमी है, ये कांग्रेस का आदमी है। आपने दल बदलों की बात करी, अगर आदमी सामान्य कार्यकर्ता हो और सामान्य कार्यकर्ता किसी विचारधारा से संपर्क में आके विचारधारा को मान के अगर दल बदलता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी पोस्ट पे आके सीट पे बैठ के फिर दल बदलता है तो वो लोगों के साथ में धोखा है। लेकिन कार्यकर्ता के रूप में किसी पार्टी में कोई बदलता है, पार्टी में जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस देश के अंदर पहले कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही छोटा समूह था, बहुत कम लोग थे, लेकिन लोग जुड़े, लोगों को इनकी विचारधारा अच्छी लगी, काम करने का भारतीय जनता पार्टी का तरीका अच्छा लगा, और देश के अंदर जिस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ी, सारे लोग कोई कांग्रेस छोड़ के आए, कोई बसपा छोड़ के आए, कोई सीपीएम छोड़ के आए, कोई जनता दल छोड़ के, तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा समूह बनी है, वो कार्यकर्ताओं के रूप में बनी है। आज जिस तरीके से विश्व के अंदर भारत का नाम है, वो सब लोगों की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों ने विश्वास किया, इनके काम में विश्वास किया, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है वो आगे बढ़ रहा है। तो सूरतगढ़ की बात करेंगे तो कहीं न कहीं यहाँ की जनता है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे ही भरोसा किया है। आप देख रहे हो, राजेंद्र जी भादु विधायक रहे, अभी कासना जी विधायक हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी पे यहाँ की जनता भरोसा कर रही है। तो क्या लगता है कि लगातार भरोसा कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी पे कर रही है, तो क्या कारण है, मतलब भारतीय जनता पार्टी पे अब की बार क्यों भरोसा करें 2023 में? भारतीय जनता पार्टी अभी का एक अलग माहौल है। जो 2023 का चुनाव है सूरतगढ़ के लिए, ये चेहरे पे चुनाव होगा या सिंबल पे चुनाव होगा? नहीं, चेहरा भी बहुत महत्व रखेगा। पार्टी भी बड़े सोच समझ के आज जो सर्वे करवा रही है, पार्टी ने संगठन से सर्वे करवाया है, सेंट्रल आईबी से सर्वे करवा रही है। पार्टियों की अलग अलग टीम है, जो भी पब्लिक के बीच में आते हैं हमें पता चलता है, वो भी हमसे संपर्क करते हैं। ग्रामीण अंचल में जाके हर आदमी से पूछता है कि आप किसको विधायक देखना चाहते हो। बहुत सारी सर्वे पिछले पिछले 3 महीनों के अंदर ऐसे सैकड़ों जो सर्वे करने वाले हैं इस इलाके के अंदर आए हैं, तो लोग बताते हैं कि हमारा चेहरा ये में अच्छा ये लगता है। तो चेहरा भी बहुत है और सिंबल बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि सिंबल और चेहरा का मिलन होगा तो प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो
कहीं न कहीं जो विकास कराने से अगर पीछे छुड़ाने की बात करेंगे तो राजस्थान के अंदर कई ऐसे विधायक हैं जो बोल रहे थे अभी भी हमारी सरकार नहीं है, हमारी चलती नहीं है। तो क्या अगर आपको मौका मिलता है तो क्या ऐसा ही देखने को मिलेगा भी अगर हमारी सरकार नहीं है, हमारी चलती नहीं है? आप सुभाष जी, ये लोकल आप रहते हो सूरतगढ़ के अंदर, और लगभग हम 2 ढाई 3 साल से परिचित हैं। आपके डीपी की न्यूज से काफी सालों से हम परिचित हैं। कि मैं पहले कांग्रेस के अंदर था, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मैंने कभी नहीं कहा कि हमारी सरकार नहीं है और आप लोगों का काम नहीं होगा। जो लोगों का जायज काम था, और किसी भी नेता ने गड़बड़ करने की प्रयास की या एमएलए ने गड़बड़ करने की प्रयास की या किसी अधिकारी ने गड़बड़ करने की प्रयास की, तो हमने कभी गड़बड़ नहीं होती। किसान के साथ में, मजदूर के साथ में, हर वर्ग के साथ में न्याय किया और उसका काम करवाया। 2019 के अंदर माननीय राजनाथ सिंह जी ने, निहाल चंद जी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ज्वाइनिंग करवाई सादुल शहर के अंदर। कांग्रेस का राज है अभी, लेकिन आज तक हमने ये नहीं कहा कि हमारी सरकार नहीं है, हमारे काम नहीं है। जब सरकार बनाने वाले लोग हमारे साथ में है, कि सरकार कौन बनाती है? जनता बनाती है। जब जनता हमारे साथ में है तो ये किसी की मजाल नहीं है कि कोई काम को रोक दे। और आज भी यही है कि जनता हमारे साथ में काम करने के हमारे में क्षमता है, लोगों की बात सुनने की क्षमता है और अधिकारी से बात करके उनका काम करवाने की क्षमता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोगों ने नियत में कर लिया। जो भी यहाँ पे, चलो स्थानीय विधायक है, मैं राम प्रताप जी का कहना चाहता हूँ, वो बोलते हैं ऐसा, लेकिन आदमी अगर काम करवाना चाहे, सरकार की कोई जरूरत नहीं है, जनता साथ में होनी चाहिए। और हम इसीलिए काम कराते हैं कि जनता हमारे साथ में। तो ये थे हमारे साथ राकेश बिश्नोई, जो भारतीय जनता पार्टी से युवा चेहरा के रूप में यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। तो ये तो यहाँ की जनता, सूरतगढ़ की जनता को तय करना है कि अब की बार 2023 के अंदर उनका जो प्रतिनिधि विधानसभा के अंदर कौन करेगा। तब तक देखते रहिए डीपी की न्यूज।